नमस्ते। आज हम माँ विंध्यवासिनी कोचिंग सेंटर कौड़िया आजमगढ़ से आप लोगों को भाग विधि से वर्गमूल ज्ञात करने के विषय में बताएंगे। देखिए, पहले हम जानते हैं कि वर्गमूल होता क्या है। तो वर्गमूल ऐसी संख्या होती है जिसका उसी संख्या में गुणा करने पर हमको वह संख्या प्राप्त हो जाती है। जैसे 36 है, 36 का वर्गमूल वह संख्या होगी, जैसे मान लीजिए 36 का वर्गमूल हम मान लिए 6, तो 36 का वर्गमूल 6 हो गया। तो अगर इसी 6 में फिर 6 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो 36 आ जाएगा। यानी कहने का मतलब यह है कि 36 इसका वर्गमूल 6 वह संख्या है जिसका उसी संख्या से फिर मल्टीप्लाई करने पर 36 आ जाएगा। ठीक है, समझ रहे हैं आप लोग। अब हम बताने जा रहे हैं कि भाग विधि से वर्गमूल कैसे निकालते हैं। जैसे मान लीजिए हम कोई संख्या मान लिए 11,449। हमारे पास एक संख्या है 11,449। हमें इसका भाग विधि से वर्गमूल निकालना है। तो सबसे पहले हम इसे इस प्रकार जो है व्यवस्थित करेंगे। 11,449 को हम इस प्रकार सारणी में व्यवस्थित करेंगे। व्यवस्थित करने के पश्चात सबसे पहले हम देखेंगे कि जो ये संख्या है, जो इसके अंक हैं, अंकों का हम जोड़ा बनाएंगे। क्या बनाएंगे? जोड़ा बनाएंगे। और जोड़ा हमें किस प्रकार बनाना है, तो हमें यह बात ध्यान में रखनी है कि जोड़ा हमें जो है इकाई के स्थान से, यानी राइट से जो जोड़ा बनाना है, ग्रुप बनाना है, वो हमें राइट से जो है शुरू करना है। तो चलिए हम जोड़ा बनाते हैं। और जोड़ा बनाने में जो है हमें यह ध्यान देना है कि एक जोड़े में जो है दो संख्याएं होती हैं। जोड़े की बात की जाए तो दो चीजें होती हैं जोड़े में। तो दो अंकों का जोड़ा हम बनाएंगे और इधर से बनाते हुए हम लेफ्ट की तरफ चले आएंगे। तो बन गया हमारा जोड़ा। अब जोड़ा बनाने के बाद हम इस पहले जोड़ा में जो संख्या है, पहले ग्रुप में जो संख्या है, इस संख्या को जो है हम विभाजित करेंगे। और इस संख्या को विभाजित करने के लिए हम ऐसा अंक यहाँ पर रखेंगे, ऐसी संख्या यहाँ पर रखेंगे जिसको यहाँ पर भी रखेंगे। और इस संख्या और इस संख्या का गुणा करने के बाद इससे ज़्यादा न आए, इससे कम आए या इसके बराबर आए। तो चलिए हम रखते हैं। तो यहाँ पर 1 लिखा है, तो अगर हम यहाँ 1 रख देते हैं और यहाँ भी 1 रख देते हैं, तो इसका 1 का गुणा करने के बाद 1 आ जाता है, जो कि 1 से ज़्यादा नहीं है, 1 से कम भी नहीं है, 1 के बराबर है। चलिए, तो 1 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे, गुणा करेंगे तो 1 आएगा। अब इसको जो है हमें क्या करना है, घटा देना है। जब हम घटा देंगे तो 1 में से 1 जाएगा तो 0 आ जाएगा। और इसके बाद जो है जब ये जोड़ा जो है समाप्त हो गया, इसके बाद जो है हमें अगले जोड़े की संख्या को जो है उतारना है। तो अगले जोड़े में क्या है, 14। अब हम जिस प्रकार 1 को जो है विभाजित किए हैं संख्याएं रखकर, उसी प्रकार जो है 14 को भी जो है हम विभाजित करेंगे। तो हमें, और इसके पहले जो है हमें यहाँ पर जो रखे थे, जिस संख्या को जो है दोनों साइड में रखे थे, उस संख्या को एक बार पुनः जोड़ लेना है। और जोड़ने के बाद हमें क्या मिल गया, 1 + 1 2 हो गया। क्लियर? इसके बाद हमें क्या करना है, अब हमें 14 पर फोकस करना है और यहाँ ऐसी संख्या रखना है कि जिसका ऐसी संख्या यहाँ पर रखेंगे और वह संख्या यहाँ पर भी रखेंगे। और इस संख्या का इस पूरी संख्या में गुणा करने के बाद इससे ज़्यादा ना आए, इससे कम आए या इससे बराबर आए। चलिए, तो हम यहाँ पर क्या रख सकते हैं, अगर मान लीजिए हम 1 रख दिए, यहाँ पर भी 1 रख दिए,
अगर हम मान लीजिए यहाँ पर 1 रख दे रहे हैं तो यहाँ पर भी 1 रख दे रहे हैं। अगर 1 हम रख दे रहे हैं, इस 1 का गुणा इस पूरी संख्या में करेंगे तो हमारा 21 आ जाएगा, जो कि 14 से ज़्यादा हो जाएगा। तो इसलिए जो है हमें 1 नहीं रखना है, हमें जो है क्या करना है, इससे छोटी संख्या रखना है। तो इससे छोटी संख्या जो है हमारे पास 0 है। तो अगर हम यहाँ 0 रख देते हैं और यहाँ पर भी 0 रख देते हैं और इस 0 का जो है इस 20 में मल्टीप्लाई करने पर जो है 0 आता है। तो चलिए हम यहाँ 0 रख देते हैं। इसके बाद हम पुनः इसे फिर जो है घटा लेते हैं। घटाने के बाद फिर हमें 14 प्राप्त होता है। अब जो है इस जोड़े का जो है विभाजन हो गया। अब इसके बाद हमारे पास जो है अगला जोड़ा है। तो 14 में से 0 को हम माइनस करते हैं तो हमारे पास 14 प्राप्त होता है। इसके बाद जो है हम अगले जोड़े की संख्या को उतारते हैं जो कि 49 है। इस प्रकार जो है 1449 हमें प्राप्त हुआ। अब जो हमें क्या करना है, जो काम हम यहाँ पर करते आए हैं वही काम जो हमें यहाँ भी करना है। हमने 0 लिखा था तो 0 को जो है एक बार फिर से जोड़ लेते हैं और 20 में 0 जोड़ने के बाद जो है हमें 20 प्राप्त होता है। इसके बाद अब जो है हमें यहाँ ऐसी संख्या रखना है, उसको यहाँ भी रखना है और इस संख्या का इस पूरी संख्या में गुणा करने के बाद इससे ज़्यादा नहीं आना चाहिए, इससे कम आए या इसके बराबर आए। तो चलिए देखते हैं हम संख्याएं रखें। और संख्याएं रखने का जो है हमारे पास एक तरीका होना चाहिए। हम कौन सी संख्या यहाँ पर रखें, जैसे मान लीजिए यहाँ पर 9 है तो 9 जो है आप लोग जानते हैं कि अगर 3 का वर्ग हम देखें तो 9 हमें प्राप्त होता है। तो अगर ऐसा मिल जा रहा है तो हम यहाँ 3 रखते हैं। अगर हम यहाँ 3 रख दिए तो इस 3 का गुणा जो है हम इसमें करेंगे, सॉरी 3 रखने से जो वैल्यू कम हो जाएगी। हम यहाँ पर 7 रख देते हैं क्योंकि 7 का वर्ग करने पर भी जो है 49 आता है, जिसका इकाई अंक 9 होता है, तो 9 हमें प्राप्त हो जाएगा। चलिए देखिए 7 रख रहे हैं। अब इस 7 का गुणा जो है 207 में जो है करते हैं तो 7 7 49 9 हासिल 4 हो जाएगा। तो 7 का गुणा जब 0 में करेंगे तो 7 0 0 और हासिल 4 जोड़ेगा तो 4 हो जाएगा। और इसके बाद 7 का गुणा 2 में करेंगे तो 7 दूनी 14 हो जाएगा। अब फिर हम इसे घटाने का काम करेंगे और घटाने के काम में हम देख रहे हैं कि दोनों संख्याएं सेम हैं, तो जब सेम संख्या में से सेम संख्या घटाई जाएगी तो हमें जो है 0 प्राप्त होगा। और जब 0 प्राप्त हो जाएगा तो हमें समझ जाना है कि हमें इस संख्या का वर्गमूल प्राप्त हो गया। तो इस प्रकार इस प्रकार 11,449 का वर्गमूल हमें 107 प्राप्त होता है। चलिए दोस्तों, अगले वीडियो में हम मिलते हैं आप लोगों के साथ।